भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। इसे मैंने एक साइकोलॉजी की किताब के रूप में ज़्यादा समझा है। भगवान हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, और क्यों ना समझे, वही तो सबके रचयिता है और वो क्यों ना जाने। वो जानते हैं, हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं, और इसीलिए भगवान ने एक एक श्लोक चुन चुन के बोला है कि कैसे आप एक सही दिशा आपको मिल सके, जीवन में आप सही निर्णय ले सके। तो यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि भगवत गीता को धर्म ग्रंथ तो जो है सो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक साइकोलॉजी की किताब भी है। परेशानियाँ कहीं नहीं है, परेशानियाँ हमारे भीतर ही है, और यहाँ भगवान हमें भीतर से रूपांतरित करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो अज्ञानता ही है। मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि यदि मैं अपने समस्त ज्ञान को मिटा दूँ तो मैं पुनः बीमार पड़ सकता हूँ, पड़ ही जाऊँगा। यदि मैं अपने समस्त डाइट के ज्ञान को मिटा दूँ तो मैं पुनः बीमार पड़ जाऊँगा। तथा मैंने जो कुछ भी भगवत गीता से सीखा है, ज्ञान विचरण करने का सही तरीका, यदि मैं उसे भी मिटा दूँ तो मैं गलत मार्गों पे भी डेफिनेटली चला ही जाऊँगा। तो आपने क्या समझा? वो ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो मुझे आज, जो बीत गया है कल और आगे, सब में बेहतर था, बेहतर है और बेहतर रहेगा। ज्ञान ही इस बात की गारंटी देता है। तो किसी पे ब्लेम डालना गलत होगा, क्योंकि भगवान यहाँ हमें कर्म करने की छूट देते हैं, और जैसा कर्म आप करते हैं उसी के मुताबिक फल मिलता है। सब कुछ नियमों से बंधा हुआ है, सब कुछ, समस्त सृष्टि नियमों से बंधा हुआ है। और यदि आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो उसका फल, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। टाइम में डिफरेंस हो सकता है, गैप हो सकता है, मगर वो टलेगा नहीं। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 से श्लोक संख्या 22। यादृच्छलाभ संतुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समं सिद्धावसिद्ध्यो च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान यहाँ कहते हैं, यहाँ कर्म करने का सही तरीका बता रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में भी हमने डिस्कस किया, अध्याय 2 में भी भगवान ने कई श्लोक बोले हैं कर्म करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। इस श्लोक में भी बता रहे हैं भगवान, यादृच्छ लाभ संतुष्टो, यानी कि जो स्वतः मिल जाता है। स्वतः मिल जाता है अर्थात जो कर्म आप करते हैं उसमें जो मिल जाता है, जो व्यक्ति उसमें संतुष्ट रहता है। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, द्वंद्वतीतो। ठीक है, द्वंद्व अतीतो विमत्सरः। ठीक है, यादृच्छ का अर्थ होता है स्वतः। ठीक है, यादृच्छ लाभ संतुष्ट है। द्वंद्व, ये द्वंद्व क्या है? द्वंद्व देखिए, जहाँ 2 है वहाँ द्वंद्व है, और जहाँ 1 है वहाँ द्वंद्व नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि समस्त सृष्टि 1 है या 2 है?
शंकराचार्य जी ने अद्वैत का मत दिया था, अर्थात दो नहीं एक ही है। और जो व्यक्ति इसको जान जाए वो ये जो डुअलिटी है हमारे भीतर से वो ख़त्म हो जाती है। और जहाँ डुअलिटी नहीं है, जहाँ दो नहीं है, वहाँ द्वंद्व भी नहीं है। जो व्यक्ति इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, जो व्यक्ति इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये दो नहीं एक ही है, वहाँ डुअलिटी ख़त्म हो जाती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि द्वंद्वतीतो विमत्सरा, द्वंद्व अतीतः विमत्सरा। ठीक है, जो व्यक्ति इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, कौन उठेगा? ज्ञानी पुरुष, जिसे ये ज्ञान हो जाएगा कि ये दो नहीं एक ही है, समस्त सृष्टि एक ही है और उसका भी आप एक हिस्सा हैं। तो मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। और जब मैं ये फ़र्क, ये भेद को मिटा दूँगा तो मैं ईर्ष्या से रहित हो जाऊँगा। जब तुम ही मैं हो गए हो, मैं और आप एक हो गए हैं, तो ईर्ष्या का कोई मतलब ही नहीं। ईर्ष्या तो दो में होती है। आगे भगवान कहते हैं समः सिद्धो असिद्धो, अर्थात सफलता और असफलता, ठीक है, दोनों में समभाव रहने वाला व्यक्ति, जो दोनों में एक जैसा रहता है, सफलता और असफलता में, सफलता प्राप्त होने पे जो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता और जो विफलता प्राप्त होने पर मर्षित नहीं होता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे सफलता प्राप्त करते ही ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं, और कुछ लोग जो है बिल्कुल ही दूसरी दिशा में, कहें तो ज़मीन में धंस जाते हैं। तो इनमें जो समभाव रहता है, जो ज़मीन पे रहता है, दोनों ही परिस्थितियों में, ऊपर उड़ेंगे गिरेंगे तो चोट तो दोस्तों लगेगा ही। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में जो व्यक्ति समभाव में रहता है, स्थिर चित्त में रहता है, वह व्यक्ति कर्मों को करते हुए बंधता नहीं है। ठीक है ना, बार बार यहाँ भगवान कह रहे हैं बंधता नहीं है, बंधता नहीं है, बंधता नहीं है। ठीक है, किससे नहीं बंधता है? कर्म के फलों में नहीं बंधता है। होता क्या है कर्म के फलों में बंधने से? इस भौतिक जगत में आपकी उपस्थिति का एकमात्र कारण है कर्म के बंधनों में फंसना। जितने आप कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा से करते हैं, अभी पूर्ति हो गया तो कर्म कट जाएगा, पूर्ति नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आप कुछ कर्म करेंगे, फिर वो जो है इस तरह से खाता हमारा डेबिट क्रेडिट का चलता रहता है। ठीक है, और ये कर्म जो है कभी भी कटता नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो स्वतः है प्राप्त होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। स्वतः लाभ का अर्थात जो आप कार्य करते हैं, जिस कर्म में आप प्रवृत्त होते हैं, उससे जो लाभ मिलता है, उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, और जो द्वंद्वों से परे जा चुका है, द्वंद्वों से परे ज्ञानी व्यक्ति ही जा पाएगा, जिसने ये जान लिया कि दो नहीं एक ही है। तीसरा क्या है यहाँ? सिद्ध असिद्धो, सफलता और असफलता दोनों में ही जो स्थिर चित्त रहता है, समभाव रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।